हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं उसमें हमें सबसे जो डिफरेंट चीज मिलेगी टेंसेस में वो है सिंस और फॉर का यूज। अब सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। तो हमें सिंस और फॉर का क्या यूज है और हम इसे कैसे करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें समय दिया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में कार्य कब शुरू हुआ ये हमें पता चलता है। ठीक, अगर हमें ये पता चलता है कार्य कब शुरू हुआ तो वो दो तरीके से पता चलता है, या तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है तो हम उसे बोलते हैं अनिश्चित समय, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसे बोलते हैं निश्चित समय। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर, और जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम 2 घंटे से परीक्षा की तैयारी, परीक्षा यानी एग्जाम, आने वाले में से भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर रहे थे हो जाता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, और रहे होंगे हो जाता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इसकी 2 घंटे की, तो हम इसको कल ऐसे शुरू करते हैं। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे? पीरियड ऑफ टाइम हमें पता नहीं, 2 से 4 के बीच के हैं, 6 से 8 के बीच के हैं, 10 से 12 के बीच में नहीं जानते। तो मगर ये 2 घंटे हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर यहां होता 2 बजे से तो वो जो होता है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो 2 बजे से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जल्दी नहीं कर रहे, उसी दिन कर रहे हैं, ऐसा आप मत करना। ठीक, तो 2 घंटे से कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे होंगे, वट एवर द मैटर इज। मगर हमें जो है सिंस और फॉर का यूज करना है, तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। हम कल से, आज से, सुबह से, शाम से, ओके, जनवरी से, मंगलवार से, 2021 से। ठीक, अब ये क्या है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए। पॉइंट, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ टाइम। कल से यानी पिछले कल से, आज से यानी आज से, सुबह से, शाम से, यहां से लिख देते हैं भाई, शाम से, जनवरी से, मंगलवार से, 2021 से। तो क्या है, मान लो हमारे पास ये कल से है तो हम इसमें लगाएंगे निश्चित समय, पीछे कल यानी यस्टरडे, तो हम इसमें लगाएंगे। हम 2 घंटे से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहां आ जाएगा हम कल से, तो इसके लिए यूज होगा सिंस, यानी यस्टरडे, टुडे, आज से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ये तो हो गए आज से और कल से रिलेटेड। अब वीकडे, कोई भी वीकडे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर वो दिन दिया हुआ है तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिंस। सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा, चलते रहेंगे। ऐसे ही मंथ का नाम आ जाए, मंथ का नाम है तो इट इज डेफिनेट, एंड इफ इट इज डेफिनेट देन यू हैव टू यूज सिंस, दैट इज सिंस जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा ऐसे। अच्छा, अब ये हमें पता चल गया। नाउ अगर हमें ये पता चले कि वो कोई ईयर है, मान लो 2021 से, सिंस 2021,
आप यहां रह रहे हैं 2000 से 2000 सिंस 2000, वो दिल्ली में 1950 से रह रहे हैं सिंस 1950, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। सो व्हाट, जो हमारे पास निश्चित है कल से, आज से, मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, ईयर, अगर इसी में ही थोड़ा सा चेंज हो, वो ड्यूरेशन में बन जाए, तो हम क्या करेंगे, अब 4 बजे से निश्चित है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंस 4 o'clock, 2 बजे से 2 o'clock, या AM PM का यूज कर लें हम, AM 2 AM और 4 PM, एनीथिंग, दीज आर ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर हमें सिंस यूज करना है, क्लियर। अब आ जाओ फॉर पर। फॉर इज यूज्ड 2 दिन से, फॉर 2 days, विच 2 days वी डोंट नो, ठीक है, वीक के डेज हैं, मंथ के डेज हैं, वी डोंट नो। फॉर 2 days 2 hours 5 hours, वीक डेज में जैसे आ जाए तो 4 5 days, what are the days we don't know, but for 5 days, for 2 months, for 10 years, which are the years, हमें नहीं पता। तो इसको देखो, हम इस तरीके से अगर धीरे से समझेंगे कि अगर वो डेफिनेट है, यस्टरडे है, टुडे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, सिंस मंडे, ट्यूसडे है, जनवरी, फरवरी है, या ईयर है 2021 है, 1947 है, 1950 है, ये जो भी है, अगर वो डेफिनेट है तो वो हमारे सिंस के साथ यूज है, और अगर वो डेफिनेट नहीं है तो वो हमारे जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होंगे, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस। ओके, तो ये जो है हम करेंगे, अगर हम इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे सिंस और फॉर के लिए, तो हमें पता रहेगा कि हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन विल बी करेक्ट। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान से समझ आया होगा। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा। थैंक यू।